हेलो बच्चों, मैं नियाज सर हूँ। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है, ईश्वर से प्रार्थना है कि आप लोग ठीक ही होंगे। आज मैं क्लास देने के लिए फिर उपस्थित हुआ हूँ। मैंने पहला क्लास दिया था अकाउंटेंसी का, गुडविल चैप्टर का। आज मैं अकाउंटेंसी नहीं, बीएसटी से संबंधित कुछ वर्ड बताऊँगा जो प्रत्येक वर्ष एग्ज़ाम में 100% पूछता है। और ये वर्ड ऐसा है, बीएसटी फर्स्ट चैप्टर का वर्ड है ये, और सिर्फ स्टूडेंट वर्ग के लिए नहीं, विश्व में जितने भी व्यावसायिक वर्ग हैं, व्यापारिक वर्ग हैं, औद्योगिक वर्ग हैं, कोई दुकानदार दुकान करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, कोई भी वर्क करते हैं, सभी के लिए, लाइफ के लिए मोस्ट है ये वर्ड। अगर इस वर्ड का कोई भी सही से, गंभीरता से इस वर्ड को स्वीकार करता है तो वो लाइफ में कभी भी लॉस की ओर जा ही नहीं सकते हैं। वो हमेशा प्रॉफिट ही प्रॉफिट अर्निंग करेंगे और अच्छा खासा लाभ कमाएंगे, बड़े बड़े बिजनेसमैन बन सकते हैं, अच्छे खासा लाभ को अर्निंग कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट हम इस वर्ड को आपको समझाते हैं। ये वर्ड क्या है? बीएसटी का फर्स्ट चैप्टर में आता है प्रबंध। आपको हम ये समझाएंगे प्रबंध क्या है। प्रबंध क्या है? अगर साधारण शब्दों में हम आपको इसका उच्चारण बताएं तो प्रबंध का मतलब होता है कार्य करवाने की कला। जी, प्रबंध का अर्थ होता है कार्य करवाने की कला। प्रबंध क्या है? वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत किसी भी दुकान में, किसी भी उद्योग में, किसी भी व्यवसाय में, किसी भी फर्म में, किसी भी सेक्टर में जब सभी व्यक्तियों से सही रूप से कार्य करवाया जाता है और अधिक मात्रा में लाभ को अर्जित किया जाता है, लाभ कमाया जाता है, फायदा नफा कमाया जाता है, तो उसे ही प्रबंध कहते हैं। लेकिन हमें सबसे पहले यह समझना चाहिए कि प्रबंध को हम पूरा कैसे करेंगे। तो विभिन्न जो इकोनॉमिकल है, विभिन्न अर्थशास्त्री लोग बताते हैं, जैसे हेनरी फेयोल, जैसे टेलर, ये लोग बताते हैं। तो प्रबंध को करने के लिए हमें कुछ वर्ड पर फोकस करना चाहिए। वो वर्ड क्या है, आइए हम उसको जानते हैं। सबसे पहले कोई मान लेते हैं आप कोई दुकान खोल रहे हैं, कोई व्यवसाय चलाना चाह रहे हैं, कोई उद्योग करना चाह रहे हैं, वहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या हम किस तरह से करेंगे, हम कैसे व्यापारिक क्रिया शुरू करेंगे, कैसे दुकान चलाएंगे, कहीं हमको नुकसान हो जाए, कहीं लॉस की ओर चले जाएं, कहीं प्रॉफिट की ओर जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे, बहुत सारी कन्फ्यूज़न होती है। आज हम उन सारे कन्फ्यूज़न को दूर करने वाले हैं और सभी को बताने जा रहे हैं किस तरह से आप लोग अच्छे से अच्छे किसी भी बिजनेस को चला सकते हैं। सबसे पहले मुझे बिजनेस में अर्थ बता रहा हूँ, प्रबंध क्या है, कार्य करवाने की कला है, और उनके अर्थों में, आंसर में इन सभी वर्ड को दूसरे शब्दों में कह सकते हैं। प्रबंध में नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, नियंत्रण को मिलाकर एकजुट कर करने वाले कार्य को प्रबंध कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्रबंध कैसे करें। किसी भी व्यवसाय में, फैक्ट्री में सबसे पहले आपको करना चाहिए नियोजन। नियोजन क्या है? प्लानिंग क्या है? सबसे पहले प्रबंध का नियोजन फैक्टर आता है। यानी आप कोई भी चीज़ को शुरू करेंगे, प्रारंभ करेंगे, मान लीजिए क्या हम एक फैक्ट्री, स्कूल, हम एक उद्योग कुछ भी खोलना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले प्लानिंग करना चाहिए। हम कब करेंगे, कहाँ पर करेंगे? ऐसा तो नहीं जिस जगह हम फैक्ट्री, दुकान, कोई चीज़ करने जा रहे हैं उस जगह पर कोई प्रॉब्लम हो, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो, या फिर वहाँ हमें ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो। मान लेते हैं क्या हमारा क्षेत्र में बाढ़ ज़्यादा आता है, और ऐसा तो नहीं हम ऐसा जगह पे दुकान कर रहे हैं बाढ़ में वो धंस के ख़त्म हो जाए। तो सबसे पहले प्लानिंग आपको करना होगा। हम कब करेंगे, किस तरह करेंगे, कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, यह आपको टोटल चीज़ सोचना पड़ेगा। प्लानिंग करने के कारण आपका परिणाम यह मिलेगा आपको कि जब आप स्टार्ट करेंगे किसी भी बिजनेस को, उस समय आपको सोचना नहीं पड़ेगा। यदि आप प्लानिंग पहले नहीं कीजिएगा, करने से पहले सारी चीज़ सोच विचार नहीं कीजिएगा, तो उस समय आप दिमागी स्थिति में उलझ सकते हैं, जल्दी से जल्दी डिसाइड निर्णय नहीं ले पाइएगा। इसलिए पहले प्लानिंग करना चाहिए, नियोजन करना चाहिए आपको। कब करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, किस तरह करना है, व्यापार कहाँ पर करेंगे, अच्छा कौन सा समय में करेंगे तो व्यापार में कौन सा वस्तु का क्रय विक्रय करेंगे, हम उस वस्तु से कितना लाभ अर्निंग कर सकते हैं, किस तरह से वहाँ पर स्टाफ को हैंडल करेंगे, कितने स्टाफ को रखेंगे, सारे चीज़ आपको शुरू करने से पहले प्लानिंग करना होता है। दूसरा चीज़ आप प्रबंध के अंतर्गत जो करेंगे वो है आपका संगठन।
संगठन आप करेंगे, यानी सोच विचार आप एक लिखित रूप से डायरी में लिख लीजिए, योजना बना लीजिए कि हमें किस तरह से करना है, आप प्लानिंग करेंगे। उसके बाद आपको जो करना है संगठन करना है। संगठन का मीनिंग से होता है ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आपको कितने व्यक्ति के साथ करना है, अकेले आप करने जा रहे हैं बिजनेस, या फिर आप कोई पार्टनरशिपिंग के अंतर्गत बिजनेस करने जा रहे हैं, या फिर आप जो बिजनेस करेंगे वहां पर किस तरह से किन व्यक्तियों के साथ आप रहेंगे, तो वो आपको प्लानिंग करना चाहिए। ऐसे नहीं करना है क्या हम बिजनेस कर लिए उसके बाद सपोज एक स्कूल कर लिए, स्कूल का अकेला हम जो है मालिक हैं, अब आप स्कूल खोलने के बाद हम चाह रहे हैं पूंजी मेरे पास उतना नहीं था, अच्छा स्कूल नहीं खोल पाए, अच्छा दुकान, अच्छा बिजनेस नहीं कर पाए, बाद में कोई पार्टनर को खोजेंगे, कहीं वो पार्टनर नहीं मिला आपके लायक, तो क्या होगा, बिजनेस में आपको नुकसान हो जाएगा। इसलिए संगठन हमें पहले बनाना चाहिए, कितने आदमी के साथ कर रहे हैं, अकेले कर रहे हैं या कितने के साथ कर रहे हैं। ये दोनों चीजें करने के बाद आपको सब तीसरा जो फैक्टर आता है, ये आपको करना होगा नियुक्तिकरण, यानी जो आप काम करने जा रहे हैं, जो बिजनेस करने जा रहे हैं, व्यवसाय करना चाह रहे हैं, वहां पर किस किस को आप डिप्यूट करेंगे, किस किस को भर्ती लेंगे। ऐसा तो नहीं आप ऐसे कर्मचारी को ले रहे हैं जो कर्मचारी भ्रष्टाचारी हो, आप ही को नुकसान लगा रहा हो, आप ही को वो जो है घाटे में लेके जा रहा हूं। आपको ईमानदार कर्मचारी को लेना है जो आपके प्रति, आपके सोच के प्रति वो कार्य करे और उसका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। आप जब उसको नियुक्त करेंगे क्वालिफिकेशन के अनुसार नियुक्त करिए उसको, तो अच्छा प्रबंध होगा। सपोज जिसका क्वालिटी जैसा है उसको वैसा ही पोस्ट आप दें, तो वो अपने अपने पोस्ट पर जाकर अच्छा से अच्छा कार्य कर पाएगा। उसके बाद आपको चौथा कार्य करना पड़ता है प्रबंध के अंतर्गत निर्देशन। आप जिस तरह से बिजनेस को शुरू करेंगे, बिजनेस में आपका कितना व्यक्ति है, कितना कर्मचारी है, क्या कोई पार्टनर से भी है, तो सभी को आप निर्देश करेंगे क्या आपको किस तरह से काम करना है। ऐसा नहीं क्या हम किसी को बोल दिए तुम्हें मशीन चलाना है, कुछ वस्तु तैयार करना है, और वो मशीन छोड़कर चला जाता है सिगरेट पीने के लिए, 10 मिनट उधर बर्बाद करता है, तो फिर वहां पर आपको लॉस लग सकता है। इसलिए उसको निर्देश करना है, तुम्हें मशीन चलाना है, तुम्हें वस्तु पैकिंग करना है, तुम्हें वस्तु बेचना है, तुम्हें वस्तु बाजार लेके जाना है, तुम्हें ग्राहक से पैसे काटना है, कोई ड्यूज पे अगर है तो ग्राहक से पैसे कैसे वसूलना है, ये सभी निर्देश दिया जाता है। सभी को अपना अपना एडवाइस करिए, उसको कहिए भाई तुम्हें ये करना है, अपने अपने कर्मचारियों को कहिए कि तुम्हारा ये मुकाम है, तुम्हारा ये सीट है, कुर्सी है, तुम्हारा ये लेवल है, इस लेवल के अंतर्गत तुम्हें काम करना है। उसके बाद लास्ट में हम लोग आते हैं नियंत्रण, यानी जब आप स्कूल, बिजनेस, कोई भी बिजनेस करिए, जब उसको चलाना शुरू करेंगे तो आपके पास जितना स्टाफ है, लेबर है, जो भी है, सभी पर नियंत्रण रखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कौन क्या कर रहा है, ऐसा तो नहीं कोई आपके साथ छल कर रहा है, कोई भ्रष्टाचारी कर रहा है, कोई आपको जो है घाटे में लेके जाने का प्रयास कर रहा है, या कोई कर्मचारी आलस दिखा रहा है, काम नहीं कर रहा है, तो उस पर कंट्रोल रखना पड़ेगा, नियंत्रण। कोई उदास हो गया तो उसका रीज़न देखिए, वो स्टाफ आपका उदास क्यों हुआ, आप उसका रीज़न को जानकर फिर उसका उदासी को ख़त्म कर सकते हैं। नियंत्रण रखिए, ऐसा भी नहीं किया ज़्यादा प्रेशर देना है क्या कर्मचारी मेरा ही विरोध कर दे, काम करने वाले कर्मचारी, हमें उतना भी उस पर प्रेशर नहीं देना है, तालमेल बिठाना है। जितने भी काम करता है, काम करने वाले व्यक्ति हैं, काम करते हैं, सभी के बीच एक भाईचारे का, एक दोस्ताना व्यवहार होना चाहिए। ये सब काम करने के बाद आपका प्रबंध मुकम्मल होता है। लेकिन प्रबंध में और भी कुछ आपको एक्स्ट्रा करना चाहिए। जैसे मैं आपको सपोज के लिए बता रहा हूँ, कोई व्यक्ति आज एक्सीडेंट हो जाता है मेरा कर्मचारी, और उस कर्मचारी को जब मैं बताता हूँ कि मेरे पास आओ, तो वो आने से इनकार करता है। ऐसी स्थिति में दूसरा कर्मचारी आपका ऐसा मानसिकता का होना चाहिए जो उसका काम को पूरा कर सके, तभी आप बिजनेस में आगे जा सकेंगे। इसके लिए करना होगा सभी कर्मचारियों के बीच सही आपको बिहेव रखना होगा, सही तालमेल बिठाना होगा, तो आपका अंदरूनी क्रियाकलाप जो है अच्छा होगा। फिर आप जो है प्रबंध ये भी बताता है कि आप दूसरों के साथ कैसे बिहेव करेंगे, किस तरह से करेंगे, आप सोच विचार के कैसे करेंगे। सपोज मानिए मेरे पास एक ग्राहक आता है, उस ग्राहक को मैं मोटर कार का बिजनेस करता हूं, मोटर कार बेचना है, कोई ग्राहक मेरे पास आया, ग्राहक मुझे बहुत ज़्यादा पूछताछ करने का प्रयास कर रहा है, तो मेरा भी उत्तरदायित्व है क्या मैं उसे प्रेम वाणी से सब चीज़ उसको समझाऊं, मेरा मोटर कार किस तरह का है,
कितना प्राइस है, कितना इसमें मेरा लागत है, किस तरह से होता है, सारे चीज़ उसको समझाऊं, प्रेम से उससे वार्ता करूं और उसे अपना क्वालिटी के बारे में समझाऊं। इस तरह से मेरा जो भी ग्राहक आएगा उसके साथ अच्छा रिलेशन, अच्छा संबंध होगा, वो मेरा वस्तु को क्रय करेगा। यदि आप उसके साथ बिहेव अच्छा नहीं रखेंगे तो यकीनन वो ग्राहक जहाँ भी जाएगा आपका शिकायत करेगा, फिर आपका वस्तु बाज़ार में या फिर समाज में ज़्यादा से ज़्यादा परचेजिंग नहीं हो सकता है, सेल्स नहीं हो सकता है, कोई परचेज सही से नहीं करेगा, आप सेल्स सही से नहीं कर पाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे, फिर आपको लॉस लगेगा। ग्राहक के साथ अच्छा व्यवहार रखना बहुत ज़रूरी है। यदि कोई वस्तु का प्राइस 5 रुपया है, उसे हम 7 रुपया में बेच रहे हैं और कोई ऐसा ग्राहक आ जाता है जिसे 1 रुपया का बहुत सख्त ज़रूरत है, तो मेरे भाई आप उसे 1 रुपया दे दें। देने से क्या होगा, आप 5 रुपया का वस्तु में 7 रुपया कमाए, यानी 2 रुपया प्रॉफिट हुआ, 1 रुपया दे दिए। यकीनन वो एक ग्राहक जाकर कई ग्राहक को आपका तारीफ बताएगा, आपके बारे में, आपका व्यवहार छवि के बारे में बताएंगे। हो सकता है वो एक ग्राहक आपके पास 10 ग्राहक को लेके आए। इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अर्निंग कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया प्रबंध का अर्थ क्या होता है। कार्य करवाने की एक कला है। पहले प्लानिंग करना चाहिए, संगठन बनाना चाहिए, व्यक्ति को क्वालिटी के अनुसार नियुक्त करना चाहिए, फिर उसे सलाह मशवरा देना चाहिए किस तरह से उसे काम करना है, निर्देशित करना चाहिए उसे। उसके बाद पूरे बिजनेस पे कंट्रोलिंग करना चाहिए। मैं आपको और बता दूं, ये तो अर्थ आपका होता है। उद्देश्य क्या होता है प्रबंध का? प्रबंध का उद्देश्य होता है समाज के अनुसार वस्तु को बनाना। ऐसा आपको नहीं करना है कि समाज का आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है, आप ऊंचे क्वालिटी का वस्तु को बना रहे हैं, बेच रहे हैं, तो फिर यकीनन वो समाज आपका नहीं खरीदेगा, क्योंकि आर्थिक स्थिति संकट में है। गरीब लोग ज़्यादा हैं, वो तो कम रेट वाली ही वस्तु खरीदेंगे। इसलिए इनका उद्देश्य होता है समाज के अनुसार वस्तु बनाना। सपोज़ आप देखेंगे अफ्रीका को, तो अफ्रीका में, या कोरिया को देखेंगे, चीन को देखेंगे, इंडिया को देखेंगे, अमेरिका, सभी जगह अलग अलग तरह से कपड़े पहनते हैं लोग। आप सोचिएगा क्या उत्तर कोरिया में जाकर मैं इंडियन कपड़ा चला दूं, अमेरिकन कपड़ा चला दूं, वस्त्र चला दूं, तो वो नहीं चलेगा। इसलिए सामाजिक अध्ययन करना बहुत ज़रूरी होता है। किस समाज में किस तरह का वस्तु ज़्यादा परचेज होता है, ख़रीदारी होता है, उस तरह से आप वस्तु को बेचिए। ये पहला उद्देश्य होता है। फिर दूसरा उद्देश्य ये होना चाहिए, क्या आपके बिजनेस में, आपके फर्म में, आपके व्यापार में, आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में जितने भी कार्य करने वाले कर्मचारी हैं, सभी के बीच तालमेल सही होना चाहिए। सभी का ज्ञान विज्ञान में विकास होना चाहिए, ज्ञान विज्ञान का। ये आपका उद्देश्य होता है। फिर आपका उद्देश्य ये होता है कि आपका जो काम है, जो बिजनेस है, उसमें अधिक से अधिक लाभ को अर्निंग करना, जुटाना, कमाना, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ को प्राप्त करना। ये आपका उद्देश्य होना चाहिए, सोच होना चाहिए, क्या हमें लाभ ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कमाना। फिर आपका यह भी उद्देश्य होना चाहिए, क्या ये बिज़नेस किस तरह से बाज़ार को हैंडल करेगा, बाज़ार में क्रय विक्रय कैसे होगा, हम बड़े पैमाने पे, छोटे पैमाने पे कैसे करेंगे, हम कैसे एक दूसरे से, वातावरण से हम निपटेंगे, वातावरण को कैसे हैंडल करेंगे। सारे चीज़ों को आपको एक उद्देश्य बना के चलना पड़ेगा। फिर लास्ट में अगर मैं ये आपको बताऊं प्रबंध का कार्य क्या होता है, तो कार्य भी आप जानिए। अर्थ का ये 5 पॉइंट है, यही कार्य होता है। लेकिन यानी पहला काम प्रबंध जो करता है वो प्लानिंग करना पड़ता है, कब करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, किस लिए करना है। उसके बाद इसका दूसरा कार्य होता है संगठन, विभिन्न व्यक्तियों का सूची बनाना, कौन किस प्रकार कार्य करेगा, किस तरह से कार्य करेगा, उसे संगठन कहते हैं। तीसरा होता है नियुक्तिकरण, विभिन्न व्यक्ति को अपने अपने योग्यता के आधार पर नियुक्त करने को नियुक्तिकरण कहते हैं। फिर होता है निर्देशन, कार्य करने वाले सभी मजदूरों को, सभी कर्मचारियों को, सभी व्यक्तियों को निर्देश करना, सलाह देना, उसे सजेस्ट करना, तुम्हें क्या करना है, किस तरह से करना है, कैसे करना है, कैसे तुम्हें मेहनत करना है मेरे लिए, किस तरह से तालमेल बिठाना है, वो निर्देशन होता है। फिर होता है नियंत्रण, यानी किसी भी उद्योग, व्यवसाय, फर्म आदि में जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी कार्य प्रणाली को करने वाले व्यक्ति हैं या फिर कार्य करते हैं, संपूर्ण व्यवस्थाओं पर, स्थितियों पर कंट्रोलिंग रखना, देख रेख करना, उनका उसको नियंत्रित करना, इसे नियंत्रण कहते हैं। इस तरह से मेरा प्रबंध का डिफिनेशन पूरा होता है। आप लोग सभी कोई इस वर्ड को ध्यान से, गंभीरता से, मानसिक स्थिति में एडजस्ट करिएगा, तो फिर यकीनन आपका दिमाग
डेवलप होगा, अच्छे से अच्छे व्यवसाय कर सकेंगे, अच्छे से अच्छे दुकानदारी कर सकेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ को कमा सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं प्रबंध का आगे बताऊंगा। प्रबंध का और भी बहुत सारे वर्ड है जो मैं आज नहीं बताया हूं, आगे क्लास में बताऊंगा। आप सभी को मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, मैं आगे नेक्स्ट बताऊंगा।